सतगुरु राखे लाभ। रामकृष्ण और ऋषि जन सभी गुरु के दास, जिन जिन जो कुछ पाया सतगुरु के विश्वास। गुरु रूप और ईश जो सूर्य धूप परमान, दासन दासा बड़ भाग से मिले गुरु का ध्यान। आज का ये रिजल्ट है, गुरु का ध्यान बड़ भाग से। आगे महाराज जी स्वयं ही इसकी व्याख्या करते हैं, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि तर्जे बयानी है, तर्जे लेखनी नहीं महाराज जी। जैसे जैसे हम लोग बोलना है वैसे वैसे लिखा है, लिखाने महाराज जी ने, महाराज जी बोलते और लिखने वाले ने या वैसी किताब से। आज के शुभ दिन गुरु कृपा द्वारा ये संदेश है कि ऐ मनुष्य, इस संसार में आकर के अनेक आशा और तृष्णा, अनेक आश्रय कूट ले रखे हैं तूने, ये गलत है। एक मालिक की आस रखने से शायद पहले भी आपने सुना होगा कि मालिक की आस किसको कहते हैं, मालिक का आसरा कोट किसको कहते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाना था तो ये कवियों की कल्पना है, मेरे नहीं, बल्कि सत्य वाक्य है। अच्छे अच्छे कवियों ने, तत्वेदों ने इस बात को माना है कि ये माना है और ये हुई भी है। भगवान ने प्रमाण के तौर पर अंगूठे से पूछा कि तूने गोवर्धन पर्वत उठाना है। अंगूठे से पूछा, तूने गोवर्धन को उठाना है, क्या आप पर उठा लूं? अंगूठे ने ये जवाब दिया कि मेरे से पूछने की क्या बात है, उंगलियां नारी हैं और मैं नर हूँ, मेरा ही हक है। इस बड़पन बड़ी से बड़ी सभा के अंदर, क्या कहती है उंगली, बड़ी से बड़ी सभा के अंदर कोई बात करता है, सत्य की बात करता है तो ऐसे उंगली उठकर करता है, ऐसे उंगली उठाकर करता है, बड़े जोर शोर के साथ करता है। वहाँ आया मेरा मान होता है, इस वास्ते प्रभु मेरा हक है, मेरे पर गोवर्धन उठाओ। जब तीसरे नंबर से पूछा तो उसने बोला कि प्रभु आप ही कहिए, सब उंगलियों से मेरा सिर ऊंचा है, सबसे बड़ी मैं हूँ, इस वास्ते मेरा हक है, मेरे पर गोवर्धन उठाइए। तो जब चौथी उंगली से पूछा, तर्जनी जिसको कहते हैं, जिससे तिलक लगाया जाता है, उसने बोला प्रभु मैं तो 3 काल ही पवित्र हूँ, जब आपको देवताओं को तिलक लगता है, पूज्य शरीर को तिलक लगता है, मेरे से ही लगता है। तेरे नाम का जब सिमरन होता है तो माला मेरे सिर पर ही रखी जाती है। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा, आप सबका बयान हो गया। अब सबसे छोटी उंगली से पूछा तो वह कहने लगी कि प्रभु मैं देखने में भी छोटी, किसी काम की नहीं, मगर हूँ आपकी। ये मुझे मान है कि मैं केवल आपकी हूँ और कोई मैं गुण नहीं। भगवान बोले मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं भी गुणातीत हूँ और तू भी मुझे पसंद है, मैं भी गुणातीत हूँ और तू ही मुझे पसंद है। तेरी नम्रता, तूने मेरा आसरा लिया है, मेरी आस रखी है, अतः भगवान ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। ये सभी जानते हैं
इस प्रकार अपने इष्ट का ओट आसरा रखना, मालिक की आस रखनी, मालिक को छोड़ करके और की पूजा करनी। गरुड़ जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के प्रति, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन के प्रति कि ऐ अर्जुन, जो गुरु से बेमुख प्राणी है, जो गुरु से बेमुख प्राणी है, गुरु का प्रेमी नहीं, गुरुमुख नहीं, उसका दान दिया हुआ देवता नहीं स्वीकार करता। वह उनके प्रकार की पूजा करता है, वह उनके प्रकार की पूजा करता है, दान व्रत इत्यादि करता है। उसके पुण्य कर्म ऐसे निष्फल हैं जैसे किसी वैश्या का कर्म। वैश्या बहुतों को रिझाती है, लेकिन पतिव्रता एक को रिझाती है। इस वास्ते अर्जुन ने पूछा, जब बहुत ही अवस्था ऐसी हो जाती है महाभारत के बाद, तो स्वाभाविक ही ऐसे अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु, आपके मुख से मैंने संत और गुरु की महिमा बहुत सुनी है, आपके मुख से मैं गुरु और संत की महिमा बहुत सुनी है। मुझे बताओ कि ये गुरु तत्व क्या चीज है। भगवान कहते हैं, ऐ अर्जुन, तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य है, और ये घड़ी भी धन्य है कि तूने आज इस जन्म में ये प्रश्न पूछा है। अर्जुन, गुरु वह तत्व है जो गुरु का सेवक है, वह मेरा सेवक है। जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, और गुरु बेमुख प्राणी का मुंह देखना भी महापाप है। इत्यादि ग्रंथों में ये यथार्थ वचन बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनको जानता कोई नहीं। जैसे घर में धन रखा हुआ नजर नहीं आता, मकान नजर आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, लेकिन धन जहाँ रखा है वह नजर नहीं आता। इसी तरह ग्रंथों में जो खोजने वाले यथार्थी हैं, वह यथार्थ वचनों को खोज लेते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ में लिखा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, जो अक्षर इनमें नहीं। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। उस एक अक्षर की महिमा इन अक्षरों में गाई गई है। जो एक मालिक की आस रखना, एक इष्ट देव का आसरा रखना, आज का संदेश ये है। देंदा दे, लेंदा थक जाए, यही सत्य विवेक है। फिर क्या होगा? क्या संदेश आज का महाराज जी बोल रहे हैं, देंदा दे, लेंदा थक जाए, यही सत्य विवेक है। फिर क्या होगा कि वह दाता इतना देगा कि देने वाला थक जाएगा। वह दाता इतना देगा कि लेने वाला थक जाएगा। फिर किसी बात की कसर नहीं, फिर किसी बात की कसर नहीं। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम सुदुखिया, उतरे मन की भूख। आज के दिन करोड़ों ही लोग पढ़ेंगे गुरुद्वारों में, कहते हमें कुछ और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसी जगह उठ कर, हालांकि पिछले परिवार की बात है, जब मैंने बोला था सब संगत में बोला था कि भाई मुझे कोई घर का दुख
कोई कलेश, कोई ऐसी वैसी घर की अड़चन बड़चन पेश ना किया करो। दुनियादारी की बातें, दुख सुख चुगली निंदा अच्छा बुरा मेरे सिर मत कहा करो। इतनी बात जब मैं कह चुका तब मत्था टेकने की बारी आई तो एक माता आई और कहने लगी कि मैं दुखी हूँ, मुझे ऐसे हैं, मुझे ऐसे हैं। मैंने कहा कि माता अभी क्या सुना आपने? कहने लगी कि मैं तो सुना था, आपका कहना ठीक है, मगर ये काम और किसको कहूँ और किसको कहूँ। ये हाल है कि हम सुनते हुए भी क्या करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। मामूली बात है, ये दुख दर्द डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों को सुनाया जा सकता है, दवाई ली जा सकती है, लेकिन वह उल्टा मेरे ऊपर आकर बोझ डालते हैं। खैर इन बातों को छोड़ो। क्या होगा कि एक मालिक की आस रखने से ऐसा विवेक दिल में रखना है कि उस मालिक से मांगना है। और मालिक से मांगना क्या है? मालिक से मालिक को मांग लेना है। जब मांगेंगे मालिक को, मालिक से जब मांगेंगे तो वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी, वस्तु में सब पीछे आ जाएंगी। जहाँ मायापति होगा, माया धक्के खा करके आएगी। जिन जिन नाम ध्याया तिनके पूर्ण काज, नाम नामी दोनों मिले सतगुर लाखे लाज। जिसने भी नाम का सिमरण किया है, नाम का ध्यान किया है, नाम सिमरण करना किसी कार्य सिद्धि के लिए नहीं बल्कि नाम की प्राप्ति के लिए। अब मानो हमने स्टेशन का सिमरण करना है या देवी का, हमने स्टेशन का सिमरण करना है या देवी का सिमरण करना है, या किसी काम या मित्र का सिमरण करना है, तो जितने कदम उठाने हैं ठीक उसके अनुसार, उसके मुताबिक, उसके अनुसार, उसके मुताबिक, उसके अनुकूल कदम उठाएंगे, तब आकर के हमें वह मिलेगा। हम नाम जपते हैं कार्य सिद्धि के लिए, विषय भोग की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इसीलिए नाम पूरा असर नहीं करता, नाम पूरा असर नहीं करता। प्रहलाद ने या जिसने भी नाम ध्याया है, जिसने भी सिमरण किया है नामी की प्राप्ति के लिए, हम सुनकर कहेंगे कि हम नाम जपते हैं और नाम जपने वाले बड़े दुखी पाए गए हैं। ऐसा एक दिन एक प्रेमी ने गुरु महाराज जी से आकर के प्रश्न किया था कि महाराज नाम जपने वाले दुखी गरीब नजर आते हैं, ऐसा इतिहास में आता है। महाराज ने एक ही जवाब दिया कि उनसे पूछा जाए कि वह दुखी है, वह दुखी नहीं, जैसे गुरु अर्जुन देव जी का शरीर दुखी है। गुरु अर्जुन देव का शरीर दुखी है, गल चुका है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे। ऐसे ऐसे महान पुरुष जिनको किसी प्रेमी ने प्रेम से ये प्रश्न पूछा, ये प्रश्न किया, किसी प्रेमी ने मेरे से ये प्रश्न किया कि गुरु अर्जुन देव जी अपने कर्मों का फल पा रहे ना,
अपने कर्मों का फल पा रहे हैं ना। उनको शरीर का कष्ट हुआ, मैंने कहा कि तू अभी गुरु का सेवक नहीं है। जिसने ये समझा कि गुरु भी कर्म का फल भोगने आए हैं, तो वह भी भोगता है, हम भी भोगते हैं। दोनों आदमी जेल में पड़े हैं, दोनों जमानत कौन देगा? दोनों आदमी जेल में, जमानत कौन देगा? इस वास्ते गुरु इन कर्मों से परे होते हैं, जैसे जेल में जमानत देने वाला। अगर अपने ऊपर कोई कर्म लेता भी है, कर्म भोगता भी है, तो दूसरे को दिखाने के लिए, मदारी का तमाशा उसके लिए नहीं होता, देखने वालों के लिए होता है। राम कृष्ण और ऋषिजन सभी गुरु के दास। आगे शब्द आया है कि गुरु वह तत्व है, अपने भगवान इष्ट देव वह तत्व हैं कि राम कृष्ण और ऋषिजन जिनके जितने भी हुए हैं सब गुरु के दास। जिन जिन जो कुछ पाया सतगुरु के विश्वास, जिसने भी कुछ पाया है। हम रोज पढ़ते हैं गुरु महिमा में, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे अधीन। आज के प्रेमी कहते हैं कि महाराज अगर आज राम मिल जाए या गुरु नानक मिल जाए, हम क्या खुदाई ढाल देंगे? मिल जाए तो हम क्या खुदाई ढा देंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमने फिर भी अज्ञानता की रहेगी। मिल जाए तो क्या होगा? अज्ञानता ही मिलेगी। बीच में छोटी सी महाराज की बात याद आ गई। इसी बात पर महात्मा वेदात्मानंद बैठे थे, महाराज जी बैठे थे। महात्मा वेद महाराज जी असी कभी उदों जम पैंदे जो गुरु नानक सी, साड़ा बड़ी जल्दी भला हो जाता, असी तर जाते। महाराज जी कुछ अपने स्वरूप में आकर कहते, बेटे तू लेना बन, मैं अभी नानक ना बनूं तो मैंने जवाब दे। बोलो जयकर। वाह वाह क्या बात। तो बात याद आ गई। हाँ भाई, ऐसी बात पर मुझे एक छोटी सी गाथा याद आई। कृष्ण जन्माष्टमी जब आएगी ना, उस दिन हम कृष्ण को आवाज देंगे, एक बार आ कृष्णा, एक बार आ कृष्णा। ऐसे ही एक मंदिर में पुजारी था। जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? आजा कृष्ण, आजा कृष्ण। हमारे कह रहे हैं एक पुजारी था जिसने भगवान की पूजा करते करते एक रोज भगवान के आगे बड़ा गिड़गिड़ाया, बड़े उड़ाने दिए। भगवान तूने मीरा को दर्शन दिया, धन्य को दर्शन दिया प्रभु, मैं जानता मानता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्या करूँ? इतनी देर हो गई तेरी पूजा करते, तू मुझे दर्शन नहीं देता, पत्थर का पत्थर ही है तू। जब दिल की आवाज़ भगवान तक पहुँची तो भगवान ने करना ही क्या था? वह तो उनकी मौज है, जिस रूप में भी आवे। तो क्या हुआ? तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए थाए, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने किस भेद में नारायण मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? तो सर्दी के दिन थे, पुजारी उठा पूजा करने के लिए। इधर पूजा शुरू हो गई तो दरवाज़ा खड़काया किसी ने। मंदिर का पुजारी दौड़ गया, शायद कोई सेठ आया है गाड़ी पकड़ने वाला। वो सुबह सुबह आया है, उसने मंदिर में मत्था टेकना होगा।
10 रुपये मत्था टेकेगा, जेब गर्म हो जाएगी, क्योंकि देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण है। क्या रहा था, दरवाजा खोला तो ये वृद्ध ब्राह्मण है, लंगोट कसा हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत बूढ़ा ब्राह्मण है और सर्दी से कांप रहा है। पुजारी ने पूछा, क्यों बाबा, क्या बात है? कहा, जी बात ये है कि मैं नंगा हूँ, बहुत सर्दी लग रही है, मुझे कोई एक कपड़ा तन ढकने के लिए दे दो। पुजारी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि ये कोई बजाजी की दुकान है जो कपड़ा दूँ? तेरे को शर्म नहीं आती? बूढ़े ब्राह्मण, देखता नहीं भगवान का मंदिर है और मैं पूजा छोड़कर तेरे लिए आया हूँ। मैंने समझा कोई सेठ आया होगा मत्था टेकने, और तू तो भगवान का भी बड़ा निकला। मैंने तेरे लिए दे के निकाल दिया तो जाते हुए कह गए कि बाबा तेरा भला हो, तेरा भला हो, जो कुछ तूने किया अच्छा किया। अब ब्राह्मण फिर दरवाज़ा बंद करके यूं ही मंदिर की ओर आया तो मंदिर का दरवाज़ा नज़र नहीं आता, बिल्कुल गुप्त, अंधेरा अंधेरा अंधा था। देखकर निकाल दिया, मैं क्या करूं? तब पुजारी बहुत ही दुखी हुआ, बहुत रोया भगवान के चरणों में। एक प्रभु ये चरणों में कि प्रभु मुझे क्या पता था कि आप हैं? कहा, पता नहीं था तो बुलाता क्यों था? तूने इसको तो पत्थर ही जाना है, तूने इसको तो पत्थर ही जाना है। मैं पत्थर तो हूँ ही, जब मैं चेतन होकर के तेरे पास आया तो तूने मुझे समझा ही नहीं। तो ऐसा भाव है कि हम सगुण को समझते नहीं, निर्गुण को देखा नहीं, बस खाली हाथ आए। इस वास्ते हमारे लिए क्या है, इस वास्ते हमारे लिए क्या है जो अभी आपने सुना था, आया बंदता है, वंदना है। अभी आपने सुना आया वंदना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, पढ़ता है खुद ही। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु चेले की बात हो रही थी आपस में। चेला कहने लगा, गुरु कहने लगा, चेले 12 साल हो गए, दिन रात तू इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा, तू क्या समझता है मुझे? महाराज आपको क्या समझना है? ये तो लिखा है शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा पार ब्रह्म। कहता सच सच दस, सच सच दस, जो तेरा मानता है? कहता दिल तो नहीं मानता, जैसे मैं ऐसे तुसी, मैं भी खाता हूँ आप भी खाते हो, मैं भी गुस्सा करता हूँ आप भी गुस्सा करते हो, मैं भी सोता हूँ आप भी सोते हो। दिल नहीं मानता, मैं मनाता हूँ। चलो हो गई, अब चेले की बारी आई। महाराज जी 12 साल हो गए तो बच्चों से इतना प्यार नहीं करते जितना आप मेरे से करते हो, आप क्या समझते हो मुझे? तो बेटे मैं तुझे क्या समझना, मैं तो जैसे समझता हूँ जैसे मेरे हाथ पैर हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, जैसे मेरे पैर हैं, जैसे मेरे नाक है, मैं तो तुझे अपना देह समझता हूँ। तू समझाता रहे अपने आप को, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं तुझे तो अपना आप समझता हूँ, पहले दिन से समझता हूँ। तो बीच में कहानी से बात सुना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै गुरु। परम ब्रह्म एक सदगुरु हैं, गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु विष्णु नहीं, महेश्वर नहीं, इनसे ऊपर त्रैगुणातीत 3 गुण से ऊपर पुण्य की वृद्धि उठी हुई है।
तीनों से ऊपर उनकी वृत्ति उठी हुई है। गुरु महाराज जी का जो दर्जा है, जो उनका स्टेज है, वह 3 देवताओं से ऊपर है। बालकांड रामायण में ये शब्द आया है, कई बार पढ़ा होगा, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब जानी। विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर महादेव, तो गोसाई जी ने ऐसे तरीके से लिखा है, ऐसे तरीके से लिखा है, वक्त के पंडित, वक्त के विद्वान उनको जान से मारने लगे थे। इन्होंने बड़े तरीके से लिख दिया कि कवि और कोविद पंडित वाणी शारदा सरस्वती साधु की महिमा कहने में सुखा गई, महिमा नहीं कर पाए। तो क्या कहते हैं, सो मोसन कही जात कैसे, सो मोसन कही जात कैसे, साग बनिक मणि गुण गण जैसे। जैसे एक साग बेचने वाली मणियों के समूह गुणों को कैसे जान सकती है, इसीलिए गोसाई जी अपनी नम्रता जानते हैं, अपनी नम्रता जनाते हैं कि मैं एक साग बेचने वाली हूँ, और साधु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गाने में असमर्थ हैं, शारदा सरस्वती भी असमर्थ निकली, तो मैं कैसे गा सकता हूँ। तो गुरु में महाराज फरमाते थे कि अर्थ तो आपने ठीक कर लिया, अब बोलो कि साधु की महिमा गाने में 3 देवता असमर्थ हैं, तो साधु कौन बनाता है। साधु की महिमा गाने में तीनों देवता असमर्थ हैं। अब सोचो, साधु को साधु कौन बनाता है, ये बात जानने वाली है। साधु को साधु कौन बनाता है, ये बात जानने वाली है, मानने वाली है। सब ने विनती करी कि महाराज साधु तो गुरु बनाता है। साधु कौन बनाता है, साधु तो गुरु बनाता है। कहा कि गुरु ने साधु बनाया, तो गुरु क्या हुआ, गुरु ने साधु बनाया तो गुरु क्या हुआ। फिर एक साधु की महिमा गाने में 3 देव असमर्थ हैं, तो गुरु क्या हुआ, बताओ। जिसने साधु बनाया वो क्या हुआ। इस वास्ते घर की मुर्गी दाल बराबर, गुरु घर की मुर्गी है ना, दाल बराबर वाली बात है। गुरु तो हमें मिले हैं, गुरु तो हमें मिले हैं, तो बात लंबी मगर लंबी नहीं करता, आगे चलिए। हजूर के आगे ख्याल आया होगा, इतने लंबी नहीं करनी, आगे चलना। आगे गुरु रूप और ईश जो, गुरु रूप और ईश जो सूर्य धूप प्रमाण, गुरु रूप ईश जो सूर्य धूप प्रमाण। सूरज के पास जा सकते हो और धूप तुम्हारे पास है, ऐसे ही ईश्वर और गुरु तुम्हारे पास है, और ब्रह्मा विष्णु पता नहीं कहाँ रहता है, पर गुरु तुम्हारे पास है। गुरु का रूप और ईश आदि ब्रह्मा क्या है, गुरु और धूप, सूर्य और धूप का प्रमाण उदाहरण है, यानी भगवान और गुरु। ऐसे ही गुरु भगवान और गुरु, जैसे सूरज और धूप, जैसे सूरज और धूप अलग नहीं होती। कोई कहते हैं कि गुरु को छोड़कर मैंने ईश्वर को ढूंढना है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। हमारे एक प्रेमी हैं दिल्ली में, हमारे उदाहरण दे रहे हैं, एक दिल्ली है, हमारे एक प्रेमी हैं दिल्ली में, बहुत पुराने, कहते हैं कि जिसने स्वामी जी का दर्शन करके फिर सोचा कि गुरु
तो मिल गए लेकिन भगवान नहीं मिले। भक्त रामलाल जी थे, वो कहते थे किसी ने स्वामी जी मिल गए, स्वामी को देखने के बाद फिर उसे भगवान को देखने की जरूरत महसूस होती है, तो मानो उसका दिमाग खराब हो गया, उसे पागल खाने देखा, उसका भी दिमाग ठीक नहीं। गुरु को सब पाकर फिर भगवान की अगर इच्छा है तो भगवान ने वो गुरु के चरण पूजे हैं। जिसने गुरु को पाकर भगवान को मिलने की फिर इच्छा है, भाई भगवान को गुरु के चरण पूजता है। आप दासन दासा बड़ भाग से मिले गुरु का ध्यान, बड़ भाग से बस हाँ जी। सबसे मिल जाता है गुरु का ध्यान, बड़ भाग से। श्री गुरु महाराज का भाग है, सब महात्मा भजन करो भजन करो भजन करो। गुरु महाराज ने कहा 3 मिनट तक पूरे के पूरे गुरु मूर्ति में समा जाओ, कुछ भी याद ना रहे, जैसे नींद आ गई कुछ याद नहीं रहा, नींद में समा गए। 3 मिनट गुरु मूर्ति में हो, होश आ जाए तो जो मर्जी कहे, वो फिर जब अपने जगाएंगे, फिर वो उस नींद से आप ही जगाएगा वो। अब खुद सोच लो, बीनती बिल्कुल वो ध्यान की भी नगरीनवासी भगवान का, वो ध्यान है केवल नगरीनवासी भगवान का। एक बीच में गुरु मारे बैठे होते हैं, केवल इनकी बात कहता हूँ मैं, हमारा ही साथ झगड़ दिया, जो दिल में बात है बाहर रखेंगे। ये ध्यान किसका करता है? हमारे गुरु का। कौन है तेरा गुरु? जी आप। इतना गुरु क्यों नहीं? ध्यान गुरु महाराज का क्या करो? मैं क्या हमसे लोग जानना पहचानना कर, उन्होंने देखा गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। आप गुरु में समय में आपका करता हूँ, अच्छा मैं तेरा गुरु है, मैं तेरा गुरु है, वो मैं तेरा गुरु स्वा, तू गल मेरी तो मनता नहीं जी, तेरा मैं गुरु है तो मेरी गल तो मान। आगे की बात नहीं बताता। गुरु पद राज्य मृदु मंजूर अंजन, क्या गुरु की बात विनती करी कि दास ने की बहुत ही बड़भाग्य हो, उत्तम कर्म हो तो गुरु चरणों का ध्यान मिलता है। गुरु पद राज्य मृदु मंजन अंजन, गुरु पद राज्य मृदु मंजन अंजन, नैन अमिया दृग दोष विमंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णु रामचरित भवमोचन। बाकी क्या रह गया? तुलसीदास ने किया, अपने गुरु की जो धूल थी मैं आंखों में डाली, आंखों में डालते ही मुझे राम के सारे चित्र नजर आने लगे। बोलो राम के चित्र कहाँ है? गुरु की चरण धूल के अंदर है। ये तो तुलसीदास ने कहा। अब इसको भी विद्वान नहीं समझ पाए, इसको भी विद्वान नहीं समझ पाए। गोसाई जी ने लिखा है, गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों की जो रज है, धूड़ी है, वह बड़ी कोमल सुंदर और मीठा अंजन है। सुरमा ऐसा है आँखों के लिए कि मानो वह आँखों को काटता नहीं, लगता नहीं है। एक सुरमा होता है जो आँखों को लगता है, दर्द करता है, लेकिन गुरु के चरणों की जो रज है वह मीठी और कोमल है। उसी की कृपा से मुझे विवेक के नेत्र मिले हैं। मैं राम के चरित्र मन के दुख काटने के लिए वर्णन करने लगा हूँ। क्यों राम के चित्र गाता है? मन के दुख काटने के लिए, मन के दुख काटने के लिए। एक आदमी बड़ा दुखी यहाँ बैठा, मैं दुखी। मैं क्या, तू गुरु महाराज ने जीवन चित्र पढ़ाकर, और जो तो जीवन चित्र पढ़ेगा तो उसी को सोचता रहेगा। जो लीला पढ़ी उसी लीला को बार बार रिपीट करता है। मैं क्या, यही तो बात हमारे पास गल समझ नहीं आई। मैं क्या, किस्मत तेरी
या तो मैंने समझ में किस्मत दी, अब मैं क्या करूँ? अरे वो तुम्हारे दिमाग में है, वो तो भोग रहे, सीधी सी बात। अगर गुरु चरित्र तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, आगे खुद सोचो। आदमी का कैसा है, कैसा सोचता है, हमारी सोच गुरु महाराज जी में है। खैर कोई बात नहीं, किसकी कृपा से, गुरु चरणों की धूली की कृपा से, किसकी कृपा से राम के चरण कीर्तन वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास कहते हैं, अब इस पर भी विद्वानों की कुछ पेश नहीं है, वे समझ ही नहीं पाए इस बात को। गुरु चरणों की धूली मैंने आंखों में लगाई है तो मुझे दिव्य चक्षु मिले हैं, राम के चरित्र सूझने लगे हैं गुरु की कृपा से। मगर हम गुरु को कुछ जानते ही नहीं। एक महात्मा स्त्री रूप में हुए हैं, एक महात्मा स्त्री रूप में हुए हैं जो स्वामी चरणदास जी के शिष्य थे। सहजो भाई उसका नाम था। स्वामी सुखदेव जी जनक जी के शिष्य, स्वामी सुखदेव जी जनक जी के शिष्य और सुखदेव के शिष्य चरणदास। तो चरणदासियों का पंथ भी चला हुआ है। उनकी शिष्य सहजूबाई जी लिखती हैं, साधु मिले हर ही मिले मेरे मन प्रतीत। साधु मिले हर ही मिले मेरे मन प्रतीत। सहजो सूरज धूप यूं मिले पाले की दी। मेरे मन को विश्वास है, मैं और को नहीं करा सकती। मेरे मन में विश्वास है, मैं और को नहीं करा सकती विश्वास। मेरे मन को प्रतीत है कि साधु मिले हैं तो मानो हरि ही मिल गए। कहा कैसे? वह कहती है कि जैसे सूरज और धूप अलग नहीं है, वैसे जैसे जल और बर्फ में अंतर नहीं है, इसी प्रकार गुरु और ईश में अंतर नहीं। तो गुरु महाराज जी का संदेश सबको मिला, गुरु महाराज से सबको मिला। हमने इस दिन क्या संदेश देना है? हमने क्या संदेश देना है? पहले बांधना है, फिर एक मालिक का आसरा रखना है। एक मालिक का आसरा रखना है और किसी की पूजा नहीं, किसी की मानता नहीं, किसी का ध्यान नहीं, किसी का आसरा नहीं रखना। एक गुरु का ध्यान व आसरा रख करके, ये गुरु का ध्यान व आसरा रख करके इस महीने को, इस जन्म को बिताना है। ये नहीं कि हाड़ के महीने में तो गुरु महाराज जी का आसरा लो और सावन चढ़े तो किसी देवी या देवते का आसरा लो। ये गलत बात है। कहीं ऐसा ना समझ लेना। तो भाई आज के शुभ दिन का यही संदेश है। क्या? एक सतगुरु का आसरा, एक सतगुरु की खोट, एक सतगुरु की जरूरत, बस एक ही रहे, एक होकर एक के साथ जुड़ जाओ। बोलो जयकारा, बोलो शिव महाराज साचे दरबार। शुभ महीना हाड़ दा, शुभ महीना अषाढ़ दा चढ़िया अज बुधवार। अपनी भगती मुक्ति वास्ते गुरु चरणा नाल करो प्यार। बोलो जयकारा। शुभ महीना हाड़ दा चढ़िया अज बुधवार। अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते गुरु चरणा नाल करो प्यार। बोलो जयकारा। शुभ महीना हाड़ दा चढ़िया अज बुधवार। अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते गुरु चरणा नाल करो प्यार। बोलो जयकारा। बोलो सांचे दुर्गली निवासी भगवान। सब खुश रहो, सब आनंद रहो।
कल मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली को और फिर घूम कर तुम्हारे पास प्यार पूजा से एक दिन पहले आऊँगा। आप खुश रहो, आनंद लो। बाकी कैलेंडर तुम्हारे पास है, जो जो प्रोग्राम है जिस तरह से भी। पर इसके बाद जुलाई अगस्त को 14-15 की मीटिंग है, मिशन की जनरल बॉडी की मीटिंग है, वो आप याद रखना, जरूर आना। बहुत सारे काम सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है। इसको रेगुलाइज चलाने के लिए, व्यवस्था इंतजाम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? उनकी जिन्होंने जिसको बनाया है वो सारे आप दौरान व्यवस्था सोचना है। 14-15 अगस्त की मीटिंग है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा। आज का शुभ महीना हमने स्वामी जी के मुखारबिन से और गुरु महाराज के चरणों में बैठ के सुना। सभी के लिए ये महीना बहुत शुभ हो, सभी के घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे और गुरु महाराज का साहित्य सभी पढ़ते रहे। और आज की कथा में देखिए, हमारे सार भगवान की जितने भी महीने उन्होंने बोले वो लिखे गए हैं। और ये जो आज का महीना यहीं बैठकर उन्होंने कृष्ण महाराज की कथा सुनाई और रोते हुए सुनाई कि जब चीची की बारी आई, उन्होंने चीची के ऊपर अपना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। छोटे बन के रहेंगे तो बात करनी है, बड़े बनेंगे तो दुख उठाएंगे। बोलो जय